जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह जवादुन युहिब्बुल जवाद। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तजिदूनी बख़ीलन वला जुबानन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिरादरान इस्लाम, दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, काबिल एहतराम मेरी माएँ और बहनें, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करता हूँ जिसने हमें और आपको ऐसे मौक़े अता किए जिसमें हम अपने गुनाहों की तलाफ़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन से करा सके। फिर उसके बाद दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी रहनुमाई से, जिनकी बदौलत हम और आपको इस्लाम जैसी अज़ीम नेमत और ये तरीक़ा हम और आपको मैसर हुआ। दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का ये अज़ीम शान महीना, रहमतों वाला, सआदतों वाला, खैर कसीर वाला ये महीना हमारे दरमियान से बहुत जल्द रुखसत होने वाली है। रमज़ानुल मुबारक का ये अज़ीम शान महीना जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़र्रुब हासिल करने के लिए आब बहारी का ये महीना है जो बहुत जल्द हमसे जुदा होने वाली है। अभी कुछ अय्याम पहले
हम इस महीने की आमद का इंतज़ार कर रहे थे और कशां कशां वक्त बीतते हुए इस महीने के तकरीबन 2 अशरे से ज़्यादा हमसे गुज़र गए। दोस्तों, ये रमज़ान मुबारक का अज़ीम महीना, भलाइयों वाला, सआदतों वाला मुबारक महीना अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें अता किया है। इसके चंद अय्याम बचे हैं। इन अय्याम की कदर व कीमत को समझिए और इसकी कदर कीजिए। ये चंद अय्याम जो हमारे बचे हैं, मज़ीद ये किस कदर कीमती होती चली जा रही है, इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं। लिहाजा हम इन अय्याम की कदर करें। इन दिनों जो बचा हुआ है, हम इसकी अज़मतों को, इसकी कदर व कीमत को जानें। वक्त की कीमत क्या है? जब हम असलाफ़ की ज़िंदगी का मुताला करते हैं, असलाफ़ की ज़िंदगी की सीरत को पढ़ते हैं, तो हमें मालूम होता है हमारे असलाफ़ कहा करते थे कि जब दिन में सूरज निकलता है और शाम को जब सूरज गुरूब हो जाता है तो हमारी ज़िंदगी का एक गोशा ख़त्म हो जाता है, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा ख़त्म हो जाता है। लिहाजा ये असलाफ़ की फ़िक्र, ये असलाफ़ की सोच हमें भी होनी चाहिए। हमें भी यही सोच और फ़िक्र रखनी चाहिए और वक्त की कदर और क़ीमत को पहचाननी चाहिए। वक्त की कदर और क़ीमत क्या है? अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं, मा नदिमतु अला शैइन नदमी अला यौमिन गरबत शम्सुहु नक़स फ़ीहि अजली वलम यज़िद फ़ीहि अमली। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा नादिम और शर्मिंदा उस दिन होता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा हसरत और अफसोस उस दिन होता है जिस दिन का सूरज निकलता है, आफताब तुलू होता है और कशा कशा घंटों दर घंटे गुज़रते हुए सूरज गुरूब हो जाता है और हम उस दिन अपने नेकियों में इजाफ़ा नहीं कर पाते हैं। उस दिन हम खैर के काम नहीं कर पाते हैं, हमारे नेकियों में इजाफ़ा नहीं होता है, तो हम उस दिन सबसे ज़्यादा नादिम होते हैं, शर्मिंदा होते हैं। सबसे ज़्यादा मेरे लिए हसरत और अफसोस का वो दिन होता है। ये कौन कह रहे हैं? ये वो सहाबी रसूल जिनके बारे में नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अताजबून, तुम लोग इनके ऊपर ताज्जुब करते हो, तुम इनके पतली पतली पिंडलियों पे और छोटे कद होने पर ताज्जुब करते हो। इनके पाँव पतले पतले छोटे कद के अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। कहा कि तुम इसके ऊपर ताज्जुब करते हो, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, इनका मकाम अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है जिसके ऊपर तुम ताज्जुब कर रहे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस ज़ात की जिसमें मेरी जान है, लहुमा अथक़लु फ़िल मीज़ानी मिन जबल उहुद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस आदमी की दोनों पिंडलियाँ या इनके आमाल क़यामत के दिन मीज़ान में उहुद पहाड़ से भी ज़्यादा भारी होंगे। तुम इस आदमी को मामूली समझते हो, छोटा समझते हो, पतले दुबले समझते हो, ये कोई मामूली इंसान नहीं है। इनकी नेकी इस कदर है, इनके आमाल इस कदर है, इनके पास इल्म ऐसा है कि मामूली इंसान नहीं है। वो कौन सी चीज़ थी जिसको अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये मकाम, ये मर्तबा दिया? ये अज़मत, ये मकाम, ये मर्तबा अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसने दिया? इतने फजीलत के हामिल, इतने मकाम और मर्तबे के हामिल, इसके बावजूद क्या कहते हैं? मा नदिमतु अला शैइन, मैं उस दिन सबसे ज़्यादा शर्मिंदा होता हूँ, अफसोस और हसरत करता हूँ जिस दिन
मेरे नाम आमाल में कोई नेकी ना हो, कोई नेकी का इजाफा नहीं कर पाता हूँ, उस दिन सबसे ज़्यादा शर्मिंदा होता हूँ। इसके इतने मकाम मर्तबे होने के बावजूद ये कलिमात कहते हैं। ये मकाम, ये मर्तबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसलिए दिया क्योंकि इनके आमाल सालिहा बहुत ज़्यादा थे, वक्त को ज़ाय नहीं करते थे, वक्त की कदर व कीमत को समझते थे, हर वक्त इल्म हासिल करने में, लोगों को सिखाने में, पढ़ने पढ़ाने में और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में गुजारते थे, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये मकाम, ये मर्तबा अता फरमाया है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि लोगों, अगर तुम्हें इल्म हासिल करना है, अगर तुम इल्म हासिल करना चाहते हो, मसाइल जानना चाहते हो, इख्तिलाफ का हल चाहते हो, तज़किया चाहते हो, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रुजू करो, अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मसाइल को पूछो, अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास इख्तिलाफात को लेकर के जाओ, अब्दुल्लाह इब्न मसूद से इल्म को हासिल करो। या अब्दुल्लाह इब्न मसूद कोई मामूली इंसान नहीं है, तुम उसको मामूली समझते हो, छोटा समझते हो, पतले दुबले इंसान समझते हो, वह ऐसा नहीं है। अल्लाह के यहाँ उनका मकाम मर्तबा बहुत ज़्यादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वफ़ात पा जाएंगे, आप इस दुनिया से चले जाएंगे, ऐसे वक्त में हम मसाइल को किसके पास लेकर के जाएंगे, मसाइल का हल किससे कराएंगे, हम किसकी तरफ रुजू करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ अमीरुल मोमिनीन खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया, जहाँ अल्लाह के रसूल ने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया, जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया, वहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा, अलैकुम बि इब्न मसऊद, तुम इब्न मसऊद को लाजिम पकड़ो, इब्न मसऊद से तुम मसाइल को अखज़ करो, इब्न मसऊद से तुम इल्म हासिल करो, उनसे मसाइल को पूछो, अपने इख्तिलाफी मामलात में उनसे रुजू करो। ये मामूली इंसान नहीं है, देखने में मामूली है, छोटा है, हाथ पाँव दुबले पतले, लेकिन इल्म में समंदर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ मकाम मर्तबे में बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा। या अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, जो वक्त की कदर और कीमत को समझते थे, उनकी अहमियत को समझते थे, वक्त को ज़ाय नहीं करते थे, जिसकी वजह से ये मकाम, ये रिफ़अत, ये अज़मत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अता फरमाया। लिहाजा ये रमज़ान मुबारक के आखिरी अय्याम हैं, चंद दिन, तकरीबन 5 या 4 दिन बचे हैं, इसको यूं ही ज़ाय मत करो, इसकी कदर और कीमत को समझो। अगर इनकी कदर और कीमत को समझोगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी और खुश कर लोगे, अल्लाह के यहाँ आपका मकाम मर्तबा बुलंद हो जाएगा। और अभी तक अगर आपने अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी ना करा सका, अभी तक अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार ना किए, अपने अजर व सवाब में इजाफा ना किया, तो अभी मोहलत है, अभी वक्त है, 3-4 दिन का, 5 दिन का, आप इसमें बहुत सारे खैर कसीर हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, रमज़ान का ये महीना बड़ी तेज़ी के साथ हमसे जुदा हो रही है, हमसे गुज़र रहा है। ये रमज़ान मुबारक का अज़ीम शान महीना, इस महीने के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक पैगाम दिया है जुदो सखावत का, माल खर्च करने का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा जुदो सखावत किया है, अपने बंदों के लिए बहुत ज़्यादा फैज़ान किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितना बड़ा जवाद है, कितना बड़ा सखी है, कितना बड़ा फयाज है, किस कदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला दरिया दिली का मुज़ाहरा करता है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे ईमान की हालत में हुसूल सवाब के लिए, सवाब को हासिल करने के लिए, अल्लाह उनके साबिक़ा गुनाह को माफ़ कर देगा। अल्लाह साबिक़ा गुनाह को माफ़ कर देगा। ये माफ़ करना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सखावत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरिया दिली है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फयाज़ी है कि हम गुनाह करते हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा।
मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो रमज़ान के महीने में क़याम करता है ईमान की हालत में हुसूल सवाब के लिए, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो शब क़द्र को क़याम करता है, लैलतुल क़द्र को क़यामुल लैल करता है ईमान की हालत में सवाब पाने के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। ये गुनाहों की माफ़ी करना यह अल्लाह रब्बुल आलमीन के जूद व सखावत और अल्लाह के जवाद होने की दलील है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नल्लाह जवादुन युहिब्बुल जूद, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाद है और जूद को पसंद करता है। अल्लाह फैयाज है, दरिया दिल है और फैयाजी को पसंद करता है, सखावत को पसंद करता है, खर्च करने वाले को पसंद करता है। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत है सखावत करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सखावत ही है कि हमारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सखावत है कि इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बेतहाशा लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है, जहन्नम से आज़ादी का परवाना देता है, जन्नत का परवाना देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशुमार लोगों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है। जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन के जूद और सखावत की दलील है। मेरे इस्लामी भाइयों, रमज़ानुल मुबारक के अंदर बहुत सारे ऐसे अमाल हैं जो खैर कसीर है, बहुत सारी चीज़ें करने का है, लेकिन इन माह रमज़ान में एक गहरा ताल्लुक़ हमारे और आपसे जुद व सखावत का है कि रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर अपने माल को खर्च करें। अल्लाह के दीन में, मदारिस में, मसाजिद में, गुरबा, मसाकीन, ऐताम, बेवा, अल्लाह के जितने भी रास्ते हैं उन तमाम रास्तों पर माल को खर्च किया जाए, सखावत किया जाए, फैयाजी किया जाए, दरिया दिली दिखाई जाए, इसका मुजाहरा किया जाए। इस महीने की ख़ास खुसूसियात में से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा सखी जवाद मखलूक़ात में से कोई आज तक न पैदा हुआ है और न क़यामत तक पैदा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत है जवाद। अल्लाह सखी है और उसका नबी भी सखी है, उसका नबी भी जवाद है, सखावत करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बखीली को नापसंद करता है, जूद और सखावत को पसंद करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, अल्लज़ीना यबखलून व यअमुरून अन्नास बिलबुख्ल व यक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि व अअतदना लिलकाफ़िरीन अज़ाबन मुहीना, कि वह लोग जो बखीली करता है, जो मालों को समेट समेट कर रखता है अपने बैंकों में, अपने घरों में, गुरबा, फ़ुक़रा, मसाकीन, मदारिस, मसाजिद, अल्लाह के दीन में खर्च नहीं करता है, हाथों को समेट कर रखता है, पैसों को अपने घरों में बंद करके रखता है, बैंकों में जमा करके रखता है, खर्च नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये वईद सुनो, अल्लज़ीना यबखलून व यअमुरून अन्नास बिलबुख्ल, वो लोग जो बखालत करते हैं, बुख्ल से काम लेते हैं, सखावत नहीं करते और बखीली का हुक्म भी देते हैं लोगों को। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, वअअतदना लिलकाफ़िरीन अज़ाबन मुहीना, हमने ऐसे माल छुपाने वाले ऐसे काफिरों के लिए हमने जहन्नम की आग तैयार कर रखी है। रुसवा कुन, जलील करने वाला, रुसवा करने वाला अज़ाब हमने ऐसे लोगों के लिए तैयार कर रखा है। किसके लिए? जो अपने माल में ज़कात अदा नहीं करता है, जो अपने माल में सदक़ात अदा नहीं करता है, जो अपने मालों से गरीबों की मदद नहीं करता है, फ़ुक़रा की मदद नहीं करता है, अल्लाह के दीन में खर्च नहीं करता है, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने कहा, अअतदना लिलकाफ़िरीन अज़ाबन मुहीना, हमने ऐसे लोगों को के लिए रुसवा करने वाला अज़ाब, जलील करने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है।
लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शुह की मजम्मत की है, बखालत की मजम्मत की है, कंजूसी करने को नापसंद फरमाया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में वो तमाम चीज़ें बयान कर दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या पसंद करता है, क्या नापसंद करता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बारे में बंदगाने इलाही में सबसे ज़्यादा जानने वाले थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना अअलमुकुम बिल्लाह, मैं अल्लाह के बारे में तुम में सबसे ज़्यादा जानने वाला हूँ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे करीब थे, अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने वाले थे, अल्लाह की कुदरत कामिला को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अज़मतों को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात को जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, हम उतने अच्छे तरीके से नहीं जान सकते। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बारे में कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सखी है, इन्नल्लाह जवादुन युहिब्बुल जूद, अल्लाह सखावत करने वाला है और सखावत को पसंद करता है। मेरे इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में कहा, ला यगीज़ुहा नफ़क़तुन व इन्नल्लाह ला युगीज़ुहा नफ़क़तुन सहाउल लैल वन नहार, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों के दरमियान रात और दिन माल को खर्च करता है। रात दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों को अता करता रहता है, रात को देता है, दिन को देता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ख़जाने में कुछ भी कमी नहीं होता। अल्लाह के ख़जाने में कुछ भी कमी नहीं होता, अल्लाह देता रहता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लव अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम क़ामू फ़ी सईदिन वाहिदिन थुम्मा सअलू फ़अअतैतु कुल्ल वाहिदिन मसअलतुहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अगर तुम तमाम के तमाम इंसान और जिन्नात सारे के सारे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत तक, अव्वल से लेकर आखिर तक जितने भी इंसान हैं, जितने भी जिन्नात हैं, सब के सब एक मैदान में जमा हो जाएं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी ज़रूरतों को मांगें, अपनी ख्वाहिशात का मुतालबा करें, जो चाहें वो मांगें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता फ़अअतैतु कुल्ल वाहिदिन मसअलतुहु, मैं उनकी मांगी हुई तमाम चीज़ें उन्हें अता कर दूंगा, वो तमाम चीज़ें मैं उन्हें दे दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ख़जाने में इतनी भी कमी नहीं होगी जितनी कमी के एक सुई समंदर के अंदर दाखिल किया जाए और समंदर से उस सुई को उठा लिया जाए तो समंदर के पानी कितना कम होता है। समंदर का पानी है, समंदर में आप एक सुई दाखिल करें और उसे निकाल लें तो समंदर का पानी कितना कम होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि इस कदर हमारा माल है कि हमारे माल के अंदर, हमारे ख़जाने में कमी नहीं होती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये जुद व सखावत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कदर फयाज है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को खूब अता करता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि दुनिया के अंदर जितने भी ख़जाने तुम्हारे पास हैं वो सब के सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। कोई ऐसा ख़जाना नहीं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास मौजूद नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, तुम्हारे पास जो ख़जाने हैं वो सब के सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, सब ख़जाने अल्लाह के हैं। अल्लाह ने हमको अता किया, आपको अता किया ताकि हम दूसरों को दें, दूसरों को अता करें। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ख़जाने, उनकी दौलत अल्लाह हमें देता है। अल्लाह ने हमें दूसरों तक पहुँचाने का, गुरबा, मसाकीन, फ़ुक़रा, ऐताम, बेवा और मदारिस, मसाजिद, दीन के जो मुख्तलिफ़ रास्ते हैं उन तमाम रास्तों में ख़र्च करने का हुक्म दिया है। सदक़ा और खैरात करने से
याद रखो, माल में इजाफा होता है, कमी नहीं होता है। मा नक़सत सदक़तुम मिन माल, सदका करने से माल के अंदर कमी नहीं होती है। सदका अगर आदमी करता है, अल्लाह के राह में माल खर्च करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके माल की परवरिश करता है, उसको बढ़ाता है, यहाँ तक कि 10 से लेकर के 700 गुना और उससे भी ज़्यादा कर देता है। जो आपके सामने पड़ी है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करता है, मदारिस में देता है, मसाजिद में देता है, मसाजिद को आबाद करने में देता है, गरीबों को देता है, फ़ुक़रा मसाकीन को देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा उसकी मिसाल ऐसे ही है, कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल, जैसा कि एक बीज अगर ज़मीन में डाली जाए तो उससे एक बाली निकलता है, और एक बाली के अंदर एक दाने से 7 बाली निकलता है, और हर बाली के अंदर 100 दाने होते हैं। एक दाना आपने डाला, कितने निकले? 7 बाली निकले, हर बाली के अंदर 100 दाने। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन, एक दाने की तरह है, कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल, 7 बाली की तरह है। मिअतु हब्बा, जिसके अंदर हर बाली के अंदर 100 दाने हों। तो अगर आप अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करते हैं, सदका करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी परवरिश 10 गुना से लेकर के 700 गुना तक कर देता है। आगे अल्लाह ने फरमाया, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहेगा और भी बढ़ा देगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जुद व सखावत की दलील है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फयाज़ी की दलील है। मेरे इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सखी थे, सखावत करने वाले थे, माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले थे, दूसरों को देने वाले थे। अल्लाह भी सखी, अल्लाह का रसूल भी सखी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है कि हम अपने बंदे को दें, बंदे पर खर्च करें। अगर आप बंदों पर खर्च करेंगे, लोगों को देंगे, अल्लाह आपके माल में और भी इजाफा फरमाएगा। यह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम है, ये नबी का फरमान है। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत ज़्यादा जुद व सखावत करने वाले। मैंने आपसे कहा कि कोई ऐसा इंसान आज तक नहीं पैदा हुआ है, ना क़यामत तक पैदा होगा, इतना जुद व सखावत करने वाला, जितना जुद व सखावत, जितना फयाज़ी और दरिया दिली नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाई है। आप सोच रहे होंगे, लोग गुमान कर रहे होंगे कि माल होगा तब तो खर्च कर रहे होंगे, दौलत होगी तब तो खर्च कर रहे होंगे, हमारे पास माल होगा तब तो हम खर्च करेंगे। इस फ़लसफ़ा को भी समझना ज़रूरी है, इस मंतिक को भी समझना ज़रूरी है। एक नुक्ता है, हमने सीरत को पढ़ा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमने पढ़ी है, आपने भी पढ़ा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के हालात आपको मालूम होगा, नबी की सीरतों में मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारी दौलतें नहीं थी, कोई फैक्ट्री नहीं चलती थी, इनकम के कोई वसाइल और ज़राए नहीं थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हदिया मिलता था लोगों की तरफ से, जो तोहफ़ा मिलता था, सदका भी नहीं लेते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ज़कात सदका ये हराम था, जायज़ नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तोहफ़ा मिलता था, जो हदिया मिलते थे, उस हदिये को ले करके लोगों में लुटा देते थे। खुद मोहताज होते, घरों के अंदर 1 महीने 2 महीने 3 महीने चूल्हे नहीं जला करते थे, जो हदिये और तोहफे आते थे उससे गुजर बसर होता था, और कभी उसी को दूसरों में लुटा दिया करते थे। ये है जुद व सखावत। ये नहीं कि आदमी के पास बहुत ज़्यादा दौलत है, इनकम बहुत ज़्यादा है तो वो खर्च करे, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 10 रुपये है, आप उस हिसाब से खर्च करें, आपके पास 100 रुपये है उस हिसाब से खर्च करें, 1000 रुपया है उस हिसाब से खर्च करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो हैसियत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हैसियत से भरपूर सखावत किया, फयाज़ी किया, दरिया दिली का मुज़ाहरा किया। मैं आपको
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सखावत की मिसाल देता हूँ। बहुत सारे सैकड़ों मिसालें आपको मिलेंगी सीरत की किताबों के अंदर। मैं दो मिसाल आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जितनी भी दौलतें थी सब के सब उनको अता कर दिया, सब दे दिया उनको। वो शख्स अपनी कौम में गया और अपनी कौम से कहा, या कौमी अस्लिमू, ऐ मेरी कौम के लोगों इस्लाम कबूल कर लो, दीन मोहम्मद को अपना लो, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा सखी आदमी है, ऐसा जुदो सखावत का मुजाहरा करता है, फयाजी का मुजाहरा करता है, दरिया दिली का मुजाहरा करता है। सोचता नहीं कि सुबह को हम क्या खाएंगे, ये नहीं सोचता कि शाम को हम क्या खाएंगे, हमारा गुजर बसर कल कैसे चलेगा, ये नहीं सोचता है। जब देने पे आता है तो सारा माल अता कर देता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फयाजी और दरिया दिली की एक मिसाल है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, सहरा के अंदर चंद देहातियों ने, बदुओं ने आपको घेर लिया और कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सुना है कि आप लोगों को माल देते हैं, लोगों को दौलत देते हैं, लिहाजा आप हमें दीजिए, हमें दो। यहाँ तक कि वो बद्दू और देहाती लोग जो सकाफत और बदतहजीब होते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चादर ओढ़ के रखी थी उसको खींच कर ले लिया और कहा कि आप हमें कुछ दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो अभी हमारे पास कुछ नहीं है, हालात साजगार होगा हम तुम्हें देंगे। ये दो पहाड़ों के दरमियान में जितने भी रेवड़ होंगे, बकरियों के, ऊँट के, हम तुम्हें सब अता कर देंगे। ला तजिदूनी बखीलन वला जबानन, तुम मुझे बखील नहीं पाओगे, तुम मुझे बुज़दिल नहीं पाओगे, मैं तुम्हें वो सब के सब तुम्हें अता कर दूंगा, लेकिन थोड़ी मोहलत तो दे, हालात साजगार तो होने दो। ये जो तुमने हमारी चादर खींच लिया है ये अच्छा नहीं किया, हमारी चादर दे दो हमें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जुद व सखावत की मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत ही फयाज थे, आप सखी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ये थी, सुबह को उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा के घर में दाखिल होते, पूछते कि खाने की कोई चीज़ है, कहती कि नहीं आज हमारे पास खाने की कोई चीज़ नहीं। दूसरी बीवी के पास, ज़ैनब के पास, मैमूना के पास, उम्मे सलमा के पास, सब के पास जाते, खाने की कोई चीज़ है, सब कहते कि आज हमारे घर में खाने की कोई चीज़ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कोई बात नहीं, आज मैं रोज़ा रख लेता हूँ। ये हालत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की। लेकिन इसके बावजूद जो हदिये, जो तोहफे थोड़े बहुत आते थे उनको लोगों में खर्च कर देते थे, लोगों को अता कर देते थे। ज़कात के अमवाल जमा होते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे लोगों में फ़ौरन तकसीम कर देते थे, अपने लिए कुछ भी नहीं रखते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई ऐसा माल जो रहता 3 दिन से ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घरों में नहीं रखते थे। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत क्या आप लोगों को दे देते थे, रखते नहीं थे। तो इस कायनात में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक कोई ऐसा सखी पैदा नहीं हुआ है जितना सखी हमारे आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और यही नहीं, जब आप असलाफ़ की ज़िंदगी का मुताला करेंगे, असलाफ़ की ज़िंदगी को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। आप साहब किराम को देखिए, आपको तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, जब यह आयत करीमा नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी नहीं पा सकते, हरगिज़ नेकी नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपने महबूब माल में से अल्लाह के राह में खर्च ना करो। यह आयत करीमा जब अबू तलहा अंसारी के कानों में टकराई, भागते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना है यह आयत नाजिल हुई है कि तुम नेकी नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपना महबूब माल अल्लाह के राह में खर्च नहीं कर सकते। और मेरा जो सबसे ज़्यादा महबूब माल मस्जिद नबवी के
बाजू में एक बागीचा था जहाँ अल्लाह के रसूल जाया करते थे, उसके खजूर खाते थे, वहाँ के चश्मे का पानी पीते थे। हमारे नज़दीक ये बाग सबसे ज़्यादा महबूब है। मैं ये सदका करता हूँ, आपके हाथों में देता हूँ, आप जहाँ चाहें खर्च करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बख ज़ालिका मालुन राबिहुन, ज़ालिका मालुन राबिहुन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये खूब, बहुत ही उम्दा सौदा है, बड़ी उम्दा तिजारत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने सुन लिया तुम्हारी बात, लिहाजा ये बाग, ये माल तुम अपने करीबी लोगों में, अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दो। लिहाजा अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ख़ानदान में, अपने चचाजाद भाइयों में उसको तकसीम कर दिया। ये सहाबा थे जिसकी जुद व सखावत की मिसाल है। अल्लाह के राह में अपने महबूब माल को खर्च कर दिया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मुल मसाकीन कौन है? ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मिस्कीनों की माँ ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उसका लक़ब, उसकी कुन्यत, ये नाम पड़ गया उम्मुल मसाकीन, मिस्कीनों की माँ। क्यों? दिन रात वो मिस्कीनों को जो कुछ उनके पास होता लुटा देती थी, खर्च कर देती थी, अपने पास कुछ भी नहीं रखती, इसलिए उसको उम्मुल मसाकीन कहा गया। ये उनकी ज़िंदगी में उनका ये जुद व सखावत है, हमारे असलाफ़ की जुद व सखावत। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें आपको सखावत का हुक्म दिया है, अल्लाह के राह में माल खर्च करने का हुक्म दिया है। कहा, या इब्न आदम अनफ़िक़ युनफ़िक़ अलैक, ए इब्न आदम, ए आदम के बच्चे, ए आदम के औलाद, ए आदम के बेटे, तुम खर्च करो, तुम्हारे ऊपर खर्च किया जाएगा। यानी अगर तुम अल्लाह के बंदों में माल को खर्च करोगे, अल्लाह तुम्हारे ऊपर खर्च करेगा। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह ने जो हमें दौलत दिया है, अल्लाह ने हमें जो माल अता किया है, हम उन माल से हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, सखावत का मुजाहरा करें। आप दुनिया के अंदर सखावत करेंगे, दुनिया के नज़रों में भी आप महबूब हो जाएंगे और अल्लाह के नज़रों में भी आप महबूब होंगे। आप सखावत का मुजाहरा करेंगे, दरिया दिली का मुजाहरा करेंगे, लोगों के दरमियान भी महबूब हो जाएंगे और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दरमियान भी महबूब होंगे। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबि सदक़ात, अल्लाह ने कहा कि सूद को घटाता है, सदक़ात को बढ़ाता है। लिहाजा अल्लाह के रास्ते में मसाजिद का ताउन कीजिए। ये अल्लाह रब्बुल, जहाँ भी आप खर्च करते हैं, जहाँ भी आप अपने पैसे को खर्च करते हैं, उन तमाम जगहों में सबसे बेहतरीन जगह अल्लाह का घर है, मसाजिद है। इन मस्जिदों में, इन मस्जिदों की आबादी के लिए, इन मस्जिदों को आबाद रखने के लिए अल्लाह के इन घरों की ताउन करो, अल्लाह के घरों में अपने माल को लुटाओ। जहाँ भी आप खर्च करते हैं उन तमाम जगहों में ये अल्लाह का घर सबसे बेहतरीन जगह है। उसके बाद मदारिस है, गुरबा है, फ़ुक़रा है, मसाकीन है, आपके करीबी रिश्तेदार में जो गरीब हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, आप उनमें खर्च कीजिए। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है, आपसे अपील है कि मस्जिद में आप ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। अगर आप इस मस्जिद को आबाद करेंगे, मस्जिद में खर्च करेंगे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपके लिए जन्नत के अंदर महल बनाएगा। दूसरी बात, दुनिया के अंदर ऐसी बरकतें देगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपको बढ़ा करके देगा, 10 से लेकर के 700 गुना और उससे भी ज़्यादा बढ़ा करके दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अल्लाह के रास्ते में माल को नहीं खर्च करते हैं, याद रखिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपके मालों में बरकत नहीं अता करता, कहत साली नाजिल कर देता है, अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। अगर आप अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, अल्लाह को खुश करना चाहते हैं, अल्लाह के गुस्से को बुझाना चाहते हैं, आप सदका कीजिए। सदका से अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अल्लाह अगर किसी से नाराज़ है, वो बंदा अगर सदका करने लगता है, अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है, अल्लाह खुश हो जाता है। लिहाजा दीन के जितने भी रास्ते हैं, जितनी भी जगहें हैं, आप दिल खोल करके अल्लाह के उन रास्तों में माल को खर्च कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपका ताउन करेगा, दुनिया में भी आखिरत में आपको उसका अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है, परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को
ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के राह में तेरे रिज़्क़ को, तेरे माल को खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को जुद व सखावत का मुज़ाहरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। परवरदिगार आलम हम में से जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगार हम में से जो मुसीबत ज़दा हैं उनकी मुसीबतों को दूर फरमा दे। हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमा। परवरदिगार हमें जब तक इस दुनिया में रख, ईमान इस्लाम पर रख, तौहीद पर कायम रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो ईमान बिल खैर पर हो। अक़ूलु क़ौली हादा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अय्याम हैं और ईद उल फ़ित्र अगले जुमे से पहले हो जाएगा। ईद की नमाज़ 7 बजे अदा की जाएगी। ईद की नमाज़ 7 बजे पढ़ी जाएगी। दूसरी बात, ईद उल फ़ित्र से पहले ज़कातुल फ़ित्र है। ईद उल फ़ित्र से पहले ज़कातुल फ़ित्र जो हर आदमी के ऊपर वाजिब है, चाहे बच्चा आज ही पैदा क्यों ना हुआ हो। ईद की नमाज से पहले अगर बच्चा पैदा हुआ उसको उसकी ज़कातुल फ़ित्र अदा करना होगा। एक आदमी की तरफ से कितना, 2.5 किलो तकरीबन। तो क्या अदा करेंगे? जो आप खाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खजूर, किशमिश और जौ, गेहूँ, जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे उन चीज़ों को वो ज़कातुल फ़ित्र अदा करते थे। लिहाजा आप चावल खाते हैं, दूसरी चीज़ जो हदीसों में मौजूद है वो चीज़ भी आप अदा कर सकते हैं। एक आदमी की तरफ से 2.5 किलो। लिहाजा ईद उल फ़ित्र से पहले, नमाज से पहले ज़कातुल फ़ित्र का अदा करना वाजिब और ज़रूरी है। अगर आप नमाज के बाद अगर ज़कातुल फ़ित्र अदा करेंगे तो वह आम सदका होगा, ज़कातुल फ़ित्र नहीं होगा। एक तीसरी बात यह है कि ज़कातुल फ़ित्र चाँद देखने के बाद से लेकर के नमाज से पहले तक देना ये अफजल और औला है। लेकिन चाँद देखने से 2 दिन 3 दिन सहूलत के हिसाब से देना जायज़ है, लेकिन अफजल चाँद देखने के बाद देना अच्छा है। लिहाजा अगर आप दूर में किसी को पहुंचाना चाहते हैं, उस दिन नहीं पहुंचा सकते, ऐसे शख्स को आप 1 दिन पहले 2 दिन पहले पहुंचा सकते हैं। जवाज़ की दलील उलमा बयान किए हैं।